हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पाती और आज मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं बायोप्सी के बारे में। आज बायोप्सी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो बेसिकली बायोप्सी होती क्या है और बायोप्सी से काफी लोग डरते भी हैं कि बायोप्सी मतलब कोई बड़ी सर्जरी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोप्सी कराना कब जरूरी होता है? जब हमारे माउथ में या हमारे ओरल कैविटी या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में हमको अगर डायग्नोसिस करना है, परफेक्ट डायग्नोसिस, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं, तो हमें बायोप्सी कराने की जरूरत होती है। अब ओरल बायोप्सी हमारी 3 टाइप की बेसिकली होती है, माउथ के अंदर जो बायोप्सी होती है। तो फर्स्ट बायोप्सी जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी मतलब क्या होता है कि एक पंच आता है। पंच मतलब कि एक मशीन जैसी होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम कोई भी जो लीजन होता है उस मतलब कि ग्रोथ या फिर कोई भी मुंह में अंदर घाव होता है जो कि 1 महीने से ठीक नहीं हो रहा है, तब हम उसको बायोप्सी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा एक पीस कट होता है उस बायोप्सी के इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलते हैं पंच बायोप्सी, जो कि हार्डली 1 सेंटीमीटर की होती है। पंच बायोप्सी लेने से पहले पंच बायोप्सी किस रीजन में है, सपोज आपका लीजन टंग में है या फिर ओरल कैविटी के पीछे की साइड में है जहां पे आपका बीपी ब्लेड नहीं पहुंच सकता है, वहां पे पंच बायोप्सी ली जाती है। पंच बायोप्सी लेने के बाद उसकी रिपोर्ट 7 या 8 दिन में बन के आती है। पंच बायोप्सी के बाद दूसरी बायोप्सी हो गई इंसिशनल बायोप्सी। अगर लीजन का साइज बड़ा है, 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसमें क्या किया जाता है, सपोज आपके चीक्स में है, तो उसमें क्या करते हैं, एक हम ब्लेड लेते हैं जिसको हम बीपी ब्लेड बोलते हैं। उससे हम उस लीजन को और नॉर्मल म्यूकोसा को साथ में लेते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। फिर उसकी हिस्टोपैथ रिपोर्ट आती है। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमेशा क्या कैंसर की ही बायोप्सी की जाती है? हम क्या नॉर्मल व्हाइट लीजन्स की बायोप्सी या लाइकन प्लैनस हो गया, ल्यूकोप्लेकिया या कोई ओएसएमएफ हो गया बायोप्सी जरूरत है? देखिए, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए, कैंसर के लिए बायोप्सी 100% जरूरी है। जब तक बायोप्सी रिपोर्ट नहीं आएगी कोई भी कैंसर सर्जन आपका सर्जरी नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी लोग अनजाने में भी बायोप्सी कराते हैं। चलो, एक बार करा ली, लाइकन प्लैनस की बायोप्सी करा ली, ल्यूकोप्लेकिया की बायोप्सी करा ली, ओएसएमएफ की बायोप्सी करा ली। लेकिन यही चीज अगर रिपीटेडली होने लगे तो उससे क्या होता है कि जिस साइट ऑफ बायोप्सी, जिस जहां से हम बायोप्सी ले रहे हैं, उस बायोप्सी वाले एरिया में पूरा फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब कि पूरा वो एरिया हार्ड हो जाता है। अब रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिसमें पेशेंट ने अपने लेफ्ट बकल म्यूकोसा, जो लेफ्ट चीक वाले अंदर वाले रीजन में, ल्यूकोप्लेकिया की बायोप्सी 3 जगहों से कराई थी। एक एम्स और एक प्राइवेट क्लिनिक में एक और जगह पे और एक और हॉस्पिटल से कराई थी। अब क्या हुआ है इस पेशेंट का कि इतनी बार बायोप्सी होने के बाद उस जगह पे जो चमड़ा है इतना मोटा हो गया है कि पेशेंट को खाने को नहीं बन रहा है उस एरिया से। आप समझ सकते हैं मेरी बात। जो हमारा जो माउथ का डेप्थ होता है, तो उसका बायोप्सी इस एरिया में पीछे की साइड हुआ था। तो ऐसा स्टिच पड़ा 3-4 बार कि वो पूरा जॉइंट हो गया है। पेशेंट वहां से टीथ खा नहीं पा रहा है, उस जगह पे टीथ में भी पेन है पेशेंट को। तो लेने के तो देने पड़ गए। बायोप्सी तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए होता है। अब हालांकि डॉक्टर ने एक बार बोलने के बाद उसको मना किया था एक हॉस्पिटल में कि अब अगली बार बायोप्सी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतनी भी ज्यादा आप अवेयरनेस या फिर इतनी भी ज्यादा मतलब साइकोसिस की तरफ ना जाएं कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके फिर से बायोप्सी करा लें। इससे क्या होता है ना कि आपका खुद का हार्म होगा। ये हो गई। तीसरी टाइप की जो बायोप्सी होती है वो है एक्सिशनल बायोप्सी, जिसमें हम पूरे लीजन्स को ही हटा देते हैं। एक्सिशनल बायोप्सी या फिर ग्रॉस स्पेसिमेन बायोप्सी। अब जैसे एक पेशेंट आया, उसका जो डायग्नोसिस है, बायोप्सी रिपोर्ट आई और आपको सस्पेक्ट हो रहा है जैसे कि पैपिलोमेटस ग्रोथ हो गई, कोई स्क्वामस पैपिलोमा हो गया या फिर एचएसपी का कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर फाइब्रोमा हो गया जो कि बिनाइन लीजन है, कैंसरस नहीं है। उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक्सिशनल बायोप्सी कराओ। एक्सिशनल बायोप्सी आप कॉटरी, लेजर और बीपी ब्लेड तीनों से कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, पूरे लीजन को हम हटा देते हैं और फिर उस ग्रॉस स्पेसिमेन, उस पूरे लीजन का हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर हम बायोप्सी कब कराएं, कब हमें बायोप्सी करनी चाहिए कोई भी लीजन की? अगर नॉर्मल व्हाइट स्पॉट है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपसे पूछें कि ये कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि कोई कैंसरस नहीं है, तब तो कोई बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप एक मेडिसिन खाइए और 1 महीने के बाद भी अगर कम नहीं हो रहा है कोई भी लीजन, व्हाइट स्पॉट,
तब बायोप्सी करने की जरूरत है। अब बायोप्सी रिपोर्ट आप मुझसे पूछोगे गलत आती है कि नहीं। देखिए, बायोप्सी रिपोर्ट गलत नहीं आती है। अगर बायोप्सी ढंग से नहीं ली गई या फिर बायोप्सी की टिश्यू क्वार्टर के टाइम जल गई या फिर बीपी ब्लड या फिर इनसफिशिएंट बायोप्सी टिश्यू हुई, तो फिर उसमें लिखा आ जाता है बायोप्सी रिपोर्ट में कि इनसफिशिएंट टिश्यू हो गई या फिर टिश्यू गॉट डैमेज्ड, या फिर सर्जन ने ठीक से अगर किसी ने भी स्टोर नहीं किया है बायोप्सी सैंपल को फॉर्मेलिन में, तब भी बायोप्सी जो होती है इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट आ सकती है। तो उसमें क्या करना होता है, हर एक बायोप्सी की एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड को लेके आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। बहुत जरूरी है चीज बायोप्सी के बारे में जानना। अगर तो 3 चीजें मेन हो गई, पंच बायोप्सी हो गया, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका इंसिशनल बायोप्सी और एक्सेशनल बायोप्सी, और एक साइटोलॉजिकल ब्रश बायोप्सी भी होती है जो आई डोंट थिंक कि उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। और किनको बायोप्सी करानी चाहिए, अगर माउथ में व्हाइट स्पॉट है या फिर कुछ कॉलीफ्लावर जैसी ग्रोथ हो गई है या फिर कुछ कैंसरस ग्रोथ हो रही है जो ठीक नहीं हो रही, तब आप 1 महीने से ज्यादा दवाई खाने से भी कोई अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तब बायोप्सी कराएं। हर एक बायोप्सी करनी जरूरत बार बार करनी जरूरत नहीं होती है, उससे फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस अगर ठीक नहीं हुआ तो उसमें और ज्यादा उसमें फाइबर्स जमते हैं और मोटा होता रहता है आपके, तो एक ही बार बायोप्सी कराएं। फिर आ गई आपकी बायोप्सी करने से ना डरे। अगर आप बायोप्सी ना कराएं, नहीं कराएंगे और छुप के बैठे रहेंगे घर पे, उससे क्या होगा कि आपको जो लीजन है अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा और आपको प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस भी तो होना जरूरी है। डायग्नोसिस मतलब उस डिजीज को पहचानना जरूरी है, तभी जाके ना उसका ट्रीटमेंट कुछ मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली बायोप्सी के बारे में। तो बायोप्सी करने से ना डरे, अगर कुछ व्हाइट स्पॉट है तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय, गुड नाइट।